हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की मिसलेनियस के एग्जांपल्स 13, 14, 15, 16। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि जितनी भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 13। द वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5. If each observation is multiplied by 2, find the new variance of the resulting observation. तो जैसे कि 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो कैपिटल N जो हो गया वो आपका हो गया 20। इसका वेरिएंस आपको दे रखा है 5। तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है जब ऐसी आपके पास अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास? 1/n समेशन, ये कैपिटल N लगा लो, स्मॉल n लगा लो, i गोज 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे जो n है वो आपका 20 है, ठीक है। तो 20 पुट कर देते हैं। दिस इज 1/20 summation I goes 1 to 20. Now we don't know xi, है ना, and we don't know mean, तो xi रहेगा, ठीक है। मीन जो है वो एज इट इज मीन ही रहेगा। और यहाँ वेरिएंस आपको दे रखा है कितना? 5, ठीक है। अब देखो कई बच्चे हम मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो सिग्मा स्क्वायर ही वेरिएंस होता है। कई बच्चे 5 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, नहीं, यहाँ वेरिएंस आपको 5 दे रखा है। दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ही आपको 5 दी हुई है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से i गोज 1 to 20 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि ये वेरिएंस है और ये आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? हमें बोला गया है कि जितनी भी न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं, सॉरी आगे क्या किया हुआ है, हमें न्यू वेरिएंस फाइंड करना है। उन्होंने बोला है कि हर ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, मुझे इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? एक तो इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, है ना, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे कि 1 2 3, हर एक को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मान लो xi 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये है xi, ठीक है। ये है आपकी क्या? ओल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। yi हम मानते हैं कि ये आपकी क्या है? न्यू ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जो न्यू ऑब्जर्वेशंस है ना, उसको हमने हर ऑब्जर्वेशन को ओल्ड वाली से क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके पास न्यू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ओके, तो xi की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो xi की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 yi, ठीक है। तो हमें अगर न्यू का वेरिएंस निकालना है तो इसके अंदर मुझे yi डालना पड़ेगा, है ना। तो xi का हमने इसका मैंने निकाल लिया रिलेशन xi का yi के साथ, न्यू ऑब्जर्वेशन। ऐसे मुझे ओल्ड मीन है ये, अब मुझे न्यू मीन चाहिए, ठीक है। तो ओल्ड मीन क्या था? ओल्ड मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। क्या होती, कैसे लिखेंगे? समेशन i गोज 1 to 20 xi डिवाइड में n कितना आपके पास? 20, ठीक है। अब हमने क्या किया है? हमने हर एक ऑब्जर्वेशन, न्यू मीन चाहिए हमें, न्यू मीन चाहिए। न्यू मीन में क्या है? हमने हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा i गोज 1 to 20 xi की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ये ओल्ड ऑब्जर्वेशन है, न्यू ऑब्जर्वेशन को क्या करना पड़ेगा? हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 20 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 को इसे कैंसिल कर दिया, ये आ गया आपके पास कितना? 10, ठीक है। या एक काम करो, आप कैंसिल मत करो, सो दैट, चलो ठीक है, कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है। ये 10 आ गया। एंड यहाँ से xi की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 yi लिख सकते हैं, ये हमने लिखा था, ठीक है।
तो लिख दिया हमने 1/2 yi डिवाइड में 10, और ये क्या है समीशन i goes 1 to 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा समीशन i goes 1 to 20, ये आ गया आपके पास yi अपॉन में 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये कितना आ गया आपके पास 20, राइट। ट्रिम दिस पार्ट। तो ये हमने लिख दिया ओल्ड मीन। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1/20 समीशन i goes 1 to 20 xi। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, न्यू मीन निकालना है। ठीक है, तो न्यू मीन हम कैसे लिखेंगे, न्यू मीन इक्वल्स टू 1/n समीशन i goes 1 to 20, और यहाँ आ जाएगा आपका yi। ठीक है, और yi की वैल्यू हमने क्या बोली है कि जो जितनी भी न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं वो ओल्ड के डबल हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/20 आ गया। ठीक है, समीशन i goes 1 to 20, और ये हो जाएगा 2xi, y की जगह हम लिख देंगे 2xi। ठीक है, अब मैं क्या ले लेती हूँ, 2 बाहर ले लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा आपके पास 1/20 समीशन i goes 1 to 20 xi। ठीक है, क्या आपको ये ओल्ड मीन दिख रहा है, यही वैल्यू थी ओल्ड मीन की, ये वाली यही आ गया आपके पास ओल्ड मीन की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, न्यू मीन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओल्ड मीन। आगे ये वैल्यू भी आ गया आपके पास। तो देखो इसके अंदर हमने चेंज करना था xi की वैल्यू आ गई, और इसके अंदर हमने चेंज करना था x बार की भी वैल्यू आ गई। x बार भी लिख देते हैं यहाँ पर, x बार इक्वल्स टू y बार बाय 2। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू अब यहाँ पे क्या कर दूंगी, मैं पुट कर देती हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 1/20 समीशन i goes 1 to 20 xi की वैल्यू क्या है 1/2 yi, 1/2 yi माइनस इसकी क्या है y बार बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें न्यू वेरिएंस निकालना है, न्यू वेरिएंस। ठीक है, अब न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला होना क्या चाहिए, वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n समीशन i goes 1 to n yi माइनस y बार का स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पर n है ये भी है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आपके पास है ना, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ, ठीक है, दिस इज समीशन i goes 1 to 20, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 बाहर ले लेते हैं इंटू 1/20 समीशन i goes 1 to 20 yi माइनस y बार का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इधर चला जाएगा। ठीक है, 4 5 20 इज इक्वल टू 1/20 हम यहीं रखेंगे। क्यों हम यहीं रख रहे हैं 1/20, बिकॉज ये क्या है n है आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट में n लिख देते हैं, 1/n समीशन i goes 1 to n yi माइनस y बार का स्क्वायर, और ये क्या है आपका न्यू वेरिएंस, तो ये आ गया आपका न्यू वेरिएंस विच इज इक्वल टू 20। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ओल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर हमने देखा कि इसमें चेंज कहाँ चेंज करना था। एक तो ओल्ड ऑब्जर्वेशन से न्यू ऑब्जर्वेशन में जाना था, इसका फॉर्मूला बनाया, ओल्ड मीन से न्यू मीन में जाना था, इसका फॉर्मूला बनाया, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दी और न्यू वेरिएंस हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 13। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस इज 8.24। ठीक है, और हमें क्या करना है, इफ़ 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं 1 to 6 हैं, 1 2 and 6 हैं, हमें बाकी 2 ऑब्जर्वेशंस निकालनी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द ऑब्जर्वेशंस आर, 3 तो हमें दे ही रखी है, टोटल कितनी है 5 है, तो 1 2 6, 4th मान ले हैं x और 5th मान लेते हैं y, तो यानी कि हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम अगर मीन की बात करते हैं तो मीन क्या होता है,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये रहा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो मीन हमें कितना दे रखा है, मीन हमें दे रखा है 4.4, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 4.4, ये हो जाएगा आपका 9 + x + y / 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 22, 4.4 22 प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9, ये हो गया x + y = 13। यहाँ से हमें आइडिया लगा कि अगर मैं जैसे ये मैंने एक इक्वेशन बना ली है, ऐसी मैं एक और इक्वेशन बना लूँ x और y की फॉर्म में, देन तो ईजिली मैं एलिमिनेशन लगा के x y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना। तो जैसे मैंने मीन से एक इक्वेशन निकाल ली, ऐसे ही मैं वेरिएंस से एक इक्वेशन निकाल सकती हूँ, है ना, x और y की फॉर्म में। वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, उसको और इसको सॉल्व करके x y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ऐसे ही हम जैसे मीन को सॉल्व किया, अब हम वेरिएंस को सॉल्व करेंगे। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला रहता है आपके पास, वेरिएंस = 1/n समीशन i goes 1 to n xi - x बार का स्क्वायर, ठीक है। नाउ वेरिएंस आपको दे रखा है 8.24, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आपके पास 5, ठीक है। नाउ ये क्या होता है, ये होता है xi - x बार, यानी कि फर्स्ट वन कितनी है आपके पास 1, तो 1 माइनस मीन कितना था आपके पास 4.4, तो 4.4 का स्क्वायर प्लस फिर है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 2, तो 2 माइनस मीन का स्क्वायर, फिर है 6 माइनस मीन का स्क्वायर, फिर है x माइनस मीन का स्क्वायर, फिर है y माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे का ये मतलब था, ये लिख लिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.24 के साथ, ये हमें मिल जाएगा 02.41, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 - 4.4 कितना आएगा, माइनस का 3.4, माइनस का 3.4 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 11.56, ठीक है। फर्स्ट टर्म सॉल्व करके आ गया आपके पास। नेक्स्ट 2 - 4.4 इज 2.4, 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5.76, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से क्या आएगा, ये आएगा आपका 1.6, है ना, 6 में से इसको माइनस कर 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2.56। अब इन दोनों को ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज a - b का होल स्क्वायर, है ना, तो करो कैसे करोगे, a² + b², 4.4 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 19.36, ठीक है। ओके, तो a² + b² + 2ab, ठीक है, तो 2x × 4.4, तो ये हो जाएगा 8.8x, ठीक है। ये हो गया इसको सॉल्व। अब इसको करो a² + b² + 2ab, तो ये भी हो जाएगा 8.8y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको इन 5 टर्म्स को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 5 टर्म्स को प्लस करेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं 41.20, ठीक है, = अगर मैं इनको प्लस करती हूँ, एक बार ऐसे लिख देती हूँ मैं, उसके बाद प्लस करते हैं 5.76 + 2.56 प्लस इन दोनों को प्लस कर देते हैं पहले तो, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 38.72, ठीक है। अब देखो यहाँ से आ जाएगा +x² + y² प्लस इनमें 8.8 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा x + y, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंगली x + y की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली हुई, दैट इज 13, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे 13 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 13 पुट। ये हो जाएगा 41.20, इन सबको प्लस कर देंगे 5.76 + 2.56 + 38.72 + x² + y² + 88 × 13। अब इस पूरे को
प्लस करेंगे इसके साथ, और यहाँ लाके हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 97। ठीक है, एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, ओके। अब ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अगर यहाँ पे कोई और इक्वेशन आ जाती तो हम दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पर तो ये वाली इक्वेशन आ गई है। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 13। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है ऑलरेडी 97 प्लस 2xy इज इक्वल टू 13। अब 97 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपके पास 2xy इज इक्वल टू 13 माइनस 97। सॉरी, अगर यहाँ हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ 169 आएगा, 13 का भी स्क्वायर होगा 169, तो 169 माइनस 97 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72। इसको इससे कैंसिल कर दिया, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 6, ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 36। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अच्छा, हमने प्लस वाला भी फॉर्मूला लगा के देख लिया है ना। अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें कि मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, 2xy इज इक्वल टू 72 ही रहने देती हूँ। अगर इसको मैं इसमें से माइनस करूँ, लेट इट बी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, ये चीज़ ना बहुत बेसिक है कि आपको अगर दो इक्वेशन दे दी है, आपने उसको कौन से आप मेथड लगाओगे, प्लस करोगे, स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, वो ऑपरेशंस आपके हाथ में है कि किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी मैंने स्क्वायर कर लिया था, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी थी, बट अब मुझे 2xy इक्वल्स टू 72 मिल गया है। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करके देख रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड में से थर्ड को माइनस करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 97 माइनस 72। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल गया 25, तो x माइनस वाई कितना आ गया प्लस माइनस 25, यानी कि यहाँ से एक x प्लस वाई आ रहा है 25 और एक आ रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी x माइनस वाई तो प्लस का 5 आ रहा है और एक आ रहा है माइनस का 5। ठीक है, एक आ रहा है प्लस का 5। तो अब क्या कर सकते हो, आप दोनों को ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, कैंसिल कर दिया, 2x इज इक्वल टू 18, x आ गया आपके पास 9। ठीक है, अगर x 9 आया है तो y कितना आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे माइनस का 9, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा y आ जाएगा आपके पास, सॉरी x आपका 9 है तो इधर आके माइनस का 4 माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आ गया आपका 4। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 यहाँ पे भी लगाएंगे इक्वेशन। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 8, यहाँ से x आ गया आपके पास 4 यहाँ पुट करेंगे और इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ से y आएगा 9, यानी कि अगर आपका x 9 है तो y 4 आएगा, अगर x 4 है तो y 9 आएगा। यानी कि जो 2 ऑब्जर्वेशंस बच गई हैं वो कौन कौन सी हैं, 4 एंड 9। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है और 9 एंड 4 आगे पीछे दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा है। पहले हमने मीन की एक इक्वेशन बना ली, फिर हमने वेरिएंस की बनाई, वेरिएंस के बनाने के बाद हमारे पास स्क्वायर में आ गया, तो स्क्वायर की हेल्प से हमने अपनी बेसिक मैथ लगा के इसको ऑपरेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाली है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 14। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू xn इज इंक्रीज्ड बाय a। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में अगर मैं a ऐड कर दूं, यानी कि अगर मान लो ये 5 है, 10 है, 15 है, सब में
मैं 5 ऐड कर दूँ या फिर 2 ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 17, 22, 27 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वेयर ए इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, तो ए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। शो दैट वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड, हमें ये बताना है कि जो वेरिएंस है वो अनचेंज्ड रहेगा। तो पहले हम ओल्ड वेरिएंस निकाल लेते हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे बिना ए को उसके अंदर ऐड करें, है ना। तो हमें पता है कि क्या होगा, x1 है, x2 है, अप टू xn है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/n समीशन i गोज 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपके पास। अब यहाँ से ये तो हो गया आपका ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। अब हमें निकालना है न्यू वेरिएंस, ठीक है, दिस इज ओल्ड वन, अब हमें निकालना है न्यू वन। न्यू वन के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन्हें हमें सब में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो न्यू ऑब्जर्वेशन, तो न्यू ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर सब में मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए ऐड करना पड़ेगा। तो x1 प्लस ए, x2 प्लस ए अप टू xn प्लस ए, है ना। तो अब क्या होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ कि न्यू ऑब्जर्वेशन जो है, ये जो है इन सब में मैंने ओल्ड ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या कर दिया, ए प्लस कर दी। तो ये मैंने क्या बना दी, एक तरीके से एक जनरल स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। अगर मैं इसका न्यू मीन निकालती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मीन भी है और ऑब्जर्वेशन भी है, तो ऑब्जर्वेशन तो मैंने निकाल ली जैसे हमने पहले एग्जाम्पल 13 में भी किया था। तो इसके अंदर चेंजेस के लिए मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो निकाल दी, अब मुझे मीन चाहिए। तो मीन के लिए मैं क्या करूँगी, मीन, न्यू मीन कितना होगा, 1/n समीशन i गोज 1 to n yi, ठीक है। अब मैं yi की जगह पे क्या कर सकती हूँ, xi लिख सकते हो ना, ये xi प्लस a लिख सकते हो, लिख देते हैं 1/n समीशन i गोज 1 to n xi माइनस a, सॉरी प्लस a, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं, ये हो गया मीन इक्वल्स टू, अब ये 1/n है तो 1/n में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1/n हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, और ये समेशन भी अंदर ले जाते हैं, तो समेशन i गोज 1 to n xi बाई n प्लस समेशन i गोज 1 to n a बाई n, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, ये फॉर्मूला तो हमारे ओल्ड मीन का है। अगर मैं इनका ओल्ड मीन निकालती तो क्या आता, समेशन i गोज 1 to n xi अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये तो ओल्ड मीन हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे तो मैं लिख देती हूँ ओल्ड मीन प्लस, अब यहाँ पर देखो अगर a को मैं n टाइम्स प्लस करती रहूँगी तो क्या आएगा, a n आ जाएगा, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी n है, n से n क्या हो गया, कैंसिल। तो न्यू मीन कितना आ गया, ओल्ड मीन प्लस a, ये आ गया। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इन तीनों को यूज करेंगे, यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अब इसके अंदर मुझे xi और x बार का वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। अब मैं वो वैल्यूज यहाँ पे क्या करूँगी, न्यू मीन के लिए लिखूंगी। तो पहले तो मैं न्यू मीन लिखती हूँ, न्यू मीन इक्वल्स टू समेशन 1/n समेशन i गोज 1 to n yi माइनस y बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो न्यू मीन हो गया, अब सॉरी न्यू वेरिएंस हो गया। अब न्यू वेरिएंस के लिए यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूँगी, ठीक है। तो ये आएगा न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n समेशन i गोज 1 to n yi की वैल्यू क्या थी, xi प्लस a, है ना, xi प्लस a माइनस y बार की वैल्यू क्या है, x बार प्लस a, ठीक है, का स्क्वायर। अब क्या होगा इसके लिए, 1/n समीशन i गोज 1 to n xi प्लस a माइनस x बार माइनस a का स्क्वायर। तो ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, तो 1/n समीशन i गोज 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो ये क्या था, ये न्यू मीन निकला है
और ये किसकी वैल्यू थी, सॉरी न्यू वेरिएंस निकला है और ये किसकी वैल्यू थी, ओल्ड वेरिएंस की। तो हमने प्रूव कर दिया जो वेरिएंस हैं वो क्या रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 15। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1 respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40 for one observation. What are the correct mean and correct standard deviation? तो क्या हुआ है, उसने 100 ऑब्जर्वेशंस लिए एक बच्चे ने और उसका मीन निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और वो ये निकला है। उसने बाय चांस ना उन 100 ऑब्जर्वेशंस में से कोई एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जिसका आंसर 40 था, उसने 40 के बजाय ना वहाँ पे 50 लिख दिया। तो अब हमें उसका करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मीन क्या है आपके पास, तो पहले तो हम इनकरेक्ट मीन लिखेंगे, है ना। हमें इनकरेक्ट मीन क्या दिया हुआ है, 40, इनकरेक्ट मीन 40 दिया। और ये इनकरेक्ट मीन आया कैसे है, कैसे आया इनकरेक्ट मीन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन आई गोस 1 to n यानी कि 100 एक्स आई जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, एक्स आई डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितनी है 100 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ओके। अब यहाँ से इन सब का जो सम आ गया आई गोस 1 to 100 एक्स आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया आपके पास 4000। ये क्या चल रहा है अभी, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस चल रही हैं। ठीक है, तो अब ये तो इनकरेक्ट हो गई है ना, तो उसने क्या किया था, उसने 40 लेना था और उसने एक जगह पे 50 मेंशन कर दिया, तो यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का डिफरेंस आया। 10 इसके अंदर ज़्यादा ऐड है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो इनकरेक्ट होगी, तो करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 4000 माइनस डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 40 डालना था 50 डाल दिया, 10 का डिफरेंस है तो माइनस कर दो डिफरेंस, इसके अंदर आ जाएगा 3990। अब हमें निकालना है करेक्ट मीन। अब करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये कौन सी होनी चाहिए, ये करेक्ट ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। करेक्ट कौन सी हैं, ये हैं 3990 डिवाइड में है तो टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस ही हैं तो हो जाएगा 39.9, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट मीन। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमने निकाली है करेक्ट मीन। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो जैसे हमने करेक्ट मीन किस वे में निकाला है, इनकरेक्ट से हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हमने करेक्ट मीन निकाला है उनका डिफरेंस करके, राइट। तो ऐसे ही हम अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पहले इनकरेक्ट निकालेंगे, इनकरेक्ट से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी वहाँ उसकी हेल्प से फिर हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। कैसे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, वी नो दैट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है फॉर अनग्रुप डाटा क्या होता है आपके पास, 1/n सिग्मा आई गोज 1 to n समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये तो हो गया है वेरिएंस आपका। ठीक है, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, रूट समेशन आई गोज 1 to n xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। बट द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं लगा सकते हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला। कई बच्चों को लगता है कि मैम ये ऑब्जर्वेशंस है, अगर हम इनकरेक्ट की ही बात कर रहे हैं कि इनकरेक्ट ही निकालना है तो मैम ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके पास है, ये इनकरेक्ट मीन है वो आपके पास इनकरेक्ट मीन भी आपको दे रखा है। बट ये वो चीज़ नहीं है, ये क्या है, ये है हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करना, फिर उसका सम है ये वाला नहीं है कि इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो। नो,
ये क्या है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन में से हम क्या करते थे, माइनस करते थे मीन। कि मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास 40 है तो 40 माइनस 100, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 50 तो 50 माइनस 100। इस तरीके से हर एक का हम क्या करते थे, माइनस करके स्क्वायर करके फिर उनका हम सम करते थे, राइट। तो वो तो हमारे पास है नहीं हर एक ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम पहले ओपन करते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, समीशन i गोज 1 to n, यहाँ आएगा आपके पास xi स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइड में क्या है आपके पास n, ठीक है। तो ये आएगा समीशन इन सब के ऊपर आएगा, ठीक है, किसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, इस पे ऊपर भी है। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में n को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे और समीशन को भी अलग अलग ले जाएंगे, ठीक है। तो करो रूट, फर्स्ट करो समीशन i गोज 1 to n xi स्क्वायर बाय n, ठीक है, प्लस समीशन i गोज 1 to n x बार का स्क्वायर अपॉन में n माइनस समीशन i गोज 1 to n xi 2 भी है ना, 2xi x बार अपॉन में n, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट वाले को तो हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास समीशन i गोज 1 to n xi स्क्वायर अपॉन में n, कि हर एक ऑब्जर्वेशन का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना, उन सबका सम करना है, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी मीन है ना, वो मीन आपने कितनी बार प्लस करना है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितनी नंबर ऑफ टर्म। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। इस स्टेटमेंट का तो ये मतलब हो गया कि हर एक ऑब्जर्वेशन का क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है, इसका तो ये मतलब हो गया। इसका मतलब क्या है कि मीन का स्क्वायर कर दो और उसे n टाइम्स प्लस कर दो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n टाइम्स प्लस करना है तो इनटू क्या हो जाएगा, n डिवाइड में n। इस पोर्शन को मैं रेड से ही लिख रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में हम बात करते हैं अब हाँ, तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दिस। अगर मैं इसको 2 को बाहर ले आती हूँ, ठीक है, 2x बार को बाहर ले लेती हूँ और ये आ जाएगा समीशन i गोज 1 to n, क्योंकि मीन भी क्या है आपका कांस्टेंट है, ये हो जाएगा xi बाय n। ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, ये आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये मीन का फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिग्मा यहाँ आ जाएगा समीशन xi स्क्वायर अपॉन में n से n कैंसिल प्लस x बार का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2x बार, और इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं, तो इनटू हो गया मीन, ठीक है। नाउ सिग्मा दिस इज समीशन xi स्क्वायर बाय n प्लस x बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये भी x बार ये क्या हो गया, x बार स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास समीशन xi स्क्वायर बाय n प्लस माइनस साइन किसका आएगा, माइनस का x बार स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब अगेन हम मीन को क्या लिखते हैं, समीशन xi बाय n लिखते हैं, और इसका अगर स्क्वायर है तो इसके पूरे पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर है और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इसमें पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा सिग्मा समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समीशन xi बाय n का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब कभी भी आपको इनकरेक्ट चीज़ें फाइंड करनी हो, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रखा हो, करेक्ट फाइंड करना हो, तो वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मोस्टली क्या होता है, डायरेक्ट हम लर्न कर लेते हैं, बट आपको उसका पीछे का मेन रीज़न भी पता होना चाहिए कि हमने क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, क्यों हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाए।
सेकेंडली हम ये आया कैसे है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, वहाँ से हम ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, उसकी हेल्प से हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम निकालने वाले हैं पहले तो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला है, दैट इज समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन xi बाय n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है आपको 5.1, तो ये आ गया 5.1, ठीक है। रूट 1/n, ठीक है, 1 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 100 है, xi स्क्वायर, ठीक है, कौन सा xi स्क्वायर, इनकरेक्ट, वो हमारे पास अभी है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकरेक्ट, क्या चाहिए हमें, समेशन xi स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है, माइनस ये एक्चुअल में है क्या, ये तो मीन ही है, ठीक है, और कौन से वाला मीन की बात होगी, अभी तो यहाँ पे इनकरेक्ट की बात होगी जो हमें ऑलरेडी पहले दे रखा है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इनकरेक्ट मीन, हम निकालेंगे यहाँ पर इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रूट है तो हम यहाँ कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 5.1 का स्क्वायर करेंगे, वी विल गेट 26.01। यहाँ आ जाएगा आपके पास, यू हैव टू कैलकुलेट इनकरेक्ट समेशन xi स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 100 माइनस इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट मीन क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, ठीक है, 1600 आ गया। अब ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा आपके पास 1600 प्लस 26.01 इज इक्वल टू इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर का सम, डिवाइड में क्या है 100, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इनको पहले प्लस करेंगे तो वी विल गेट 1626.01 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर, तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100 से 100 कैंसिल, हमें क्या मिल गया इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर मिल गया, दैट इज 162601, ये मिल गया हमको, ठीक है। अब जब हमारे पास इनकरेक्ट आती हैं तो हम करेक्ट कैसे निकालते हैं, इनकरेक्ट में माइनस करते हैं जो उनका बीच का डिफरेंस होता है ना, उनके बीच का क्या होता है जो डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस का जो स्क्वायर होगा वही हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम अब निकालेंगे करेक्ट, हमें अगर xi निकालना है, ठीक है, करेक्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकरेक्ट में से माइनस करना पड़ेगा डिफरेंस का स्क्वायर, है ना, डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस का स्क्वायर आप कैसे मान सकते हो, यहाँ पर हम वैसे कैसे निकालते हैं, तो क्या हुआ जो इनकरेक्ट थी, ठीक है 50 इंस्टेड ऑफ 40, तो यानी कि जो इनकरेक्ट थी ये है इनकरेक्ट और करेक्ट कौन सी है 40 करेक्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे, कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं हमें करना पड़ेगा पहले तो 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तभी हम डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 1600, ये ऑब्जर्वेशंस का आ रहा है, मीन में तो हमें ऑब्जर्वेशन का सिर्फ डिफरेंस डालना था क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास ये मेथड है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 900, ठीक है। अभी हमने डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लिया, तो अभी यहाँ पे निकाल देते हैं, 162601 है, माइनस कितना आ जाएगा 900, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें क्या मिलेगा 161701, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास करेक्ट ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर। अब करेक्ट ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर xi आ चुका है, तो अब हम करेक्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, यहाँ आएगी करेक्ट ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर माइनस करेक्ट
मीन का स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ये कितना है 161701 डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी 100 माइनस करेक्ट मीन हमने कितना निकाला है 39.9, तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास रूट 1617.01 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे we will get 159.01 माइनस करेंगे तो we will get root 25 which is equal to 5. This is your करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बस आपने यहाँ पर फोकस करना है कि जैसे हम मीन का डिफरेंस निकालते थे तो वो तो सिंपल कि गलती से हमने 50 डाल दिया, लगाना कितना था 40, तो 10 हमने इसमें से सिंपल माइनस कर दिया था। बट यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तब जाके हमारे पास डिफरेंस का स्क्वायर आएगा। ऐसे नहीं करना आपने कि 50 माइनस 40 10 का स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा। तभी मैं यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ, तो डिफरेंस आपने ऐसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हमने क्या निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। तो ये थे आपका एग्जाम्पल 16। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज। थैंक यू।